अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। कालचक्र के आज के एपिसोड में देखिए वर्ष 2024 भारत के लिए कैसा रहने वाला है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो 2024 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। वैसे इस बार 3 बड़े ग्रह राहु, केतु एवं शनि इस वर्ष अपनी राशि नहीं बदलेंगे, लेकिन गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन मई में होने जा रहा है। शनि कुंभ राशि में, राहु मीन में, केतु कन्या राशि में गोचर करते हुए सभी राशियों को प्रभावित करेंगे। कुंभ राशि में रहकर शनि पूरे चराचर जगत को प्रभावित करेंगे। शनिदेव को कर्म का कारक भी माना जाता है। शनि आपके कर्म के अनुसार फल देते रहते हैं। राहु केतु के कारण पूरे विश्व में राजनीति चरम पर रहेगी और राजनीतिक उथल पुथल भी चलती रहेगी। इस वर्ष विश्व के कई राजनेताओं पर महासंकट छाए रहेगा। गुरु मई तक मेष राशि में रहेंगे, फिर पूरे साल वृष में भ्रमण करेंगे। इसके अलावा मंगल पूरे साल में 7 राशियां बदलेंगे और धनु से कर्क राशि तक जाएंगे। वहीं सूर्य, शुक्र और बुध भी हर महीने राशि बदलेंगे और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। इन ग्रहों की चाल को देखते हुए ये नया विक्रम संवत बहुत विशेष होने जा रहा है। ग्रहों की चाल बदलने के कारण लोगों को कई बार शुभ तो कई बार अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। कई जातकों के जीवन में नौकरी या व्यापार आरंभ होने की संभावना बनती हुई दिख रही है। कईयों के पास धन आने के भी बड़े आसार दिखाई दे रहे हैं। 9 अप्रैल 2024 से नया संवत्सर काल युक्त आरंभ हो रहा है। इस हिंदू नववर्ष के राजा मंगल और मंत्री शनि होंगे। इससे अब देश में सत्ता परिवर्तन की संभावना नहीं रह गई है। इस कारण देश के दुश्मन दबेंगे, अन्न का उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन इसी बीच चिंता वाली बात यह है कि इस 9 संवत में वायुयान दुर्घटना, कई प्रकार के उग्र आंदोलन एवं अग्निकांड तथा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, जो जनधन की काफी बड़ी मात्रा में हानि करेंगी। इसी के साथ धार्मिक उन्माद के कारण सांप्रदायिक दंगे एवं आंधी तूफान, चक्रवात एवं ओलावृष्टि की कई घटनाएं पूरे वर्ष होंगी, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इस वर्ष राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा एवं पूरे संसार में अफरा तफरी का वातावरण बना रहेगा। 2024 में तीसरे विश्व युद्ध के भड़कने की भी आशंका दिख रही है। यदि यह विश्व युद्ध आरंभ होता है तो पूरे संसार पर इसका प्रभाव 2027 तक बना रहेगा। वैश्विक स्तर पर भी कई बड़ी गंभीर चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। ज्योतिषवेताओं का कहना है कि 2024 से लेकर 2029 तक मोदी की सत्ता कायम रहेगी और जनता उन्हें फिर से पीएम पद की कुर्सी सौंप देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला शक्ति के बढ़ने की भी संभावना दिख रही है और हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता और विपक्ष दोनों को ही अपने नेताओं के बगावती तेवरों का सामना करना पड़े। और अब आपको बताते हैं पीएम मोदी के भाग्य में क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो ज्योतिषियों के अनुसार 2024 में पीएम मोदी की शाख संसार भर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद पीएम मोदी और आक्रामक तेवर अपनाते हुए कोई बड़े क्रांतिकारी निर्णय भी ले सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भी भारत की छवि काफी मजबूत दिखाई देगी। इस वर्ष भारत की विदेशी राजनीति पूरी तरह से सफल रहेगी। हमारे पड़ोसी देशों में राजनीतिक उपद्रव की आशंका भी दिख रही है। सेना में नए हथियार और विमान शामिल होने की संभावना भी दिख रही है। देश की सुरक्षा नीति और मजबूत होगी। सैनिकों के लिए फायदेमंद सरकारी नीतियां बनाई जाएंगी। राहु और शनि की स्थिति के कारण भारतीय सीमाओं पर तनाव तो बढ़ेगा, लेकिन देश की सेनाएं मजबूत स्थिति में रहेंगी। इसी के साथ पड़ोसी देशों पर भारत का प्रभाव बढ़ेगा एवं आर्थिक मामलों में भी देश विश्व स्तर पर मजबूत रहेगा। चूंकि 2024 का चुनाव भी इस वर्ष होने वाला है, इसीलिए राजनीतिक स्तर पर नेताओं का दल बदली करना आम बात रहेगी। कुछ बड़े नेता पाला बदलकर दूसरे खेमे में जा सकते हैं। इस कारण से सियासी खींचतान की स्थिति भी दिखाई दे रही है। वैसे मोटे तौर पर भारत में राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। यदि चुनाव में विपक्ष की भूमिका की बात की जाए तो 2024 के चुनाव में विपक्ष मजबूती से उभरेगा। इस बार के चुनाव में अधिक अनुभवी नेताओं का ग्राफ गिरेगा और वे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ दल एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए भी वर्ष 2024 बेहद उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने वाला है और परिणाम उत्साहजनक नहीं मिलने वाले हैं। कांग्रेस संगठन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। पार्टी अध्यक्ष के पद को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच मतभेद होने की भी आशंका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने माता के स्वास्थ्य की चिंता पूरे वर्ष सताती रहेगी। और अब बात करते हैं 2024 में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं की।
तो इस पूरे वर्ष वायुयान दुर्घटना, आंदोलन, अग्निकांड एवं भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। इसके साथ धार्मिक उन्माद के कारण दंगे भड़कने की भी आशंका है। प्राकृतिक आपदा के साथ ही साथ कोई नई महामारी की भी आशंका दिख रही है। किसी भीषण सड़क दुर्घटना की भी आशंका दिख रही है। इसी के साथ देश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में उपद्रव होने की भी आशंका दिखाई दे रही है। संक्रामक बीमारियों के भी पैर पसारने की आशंका है। इसी के साथ अचानक ओला गिरने की घटना के कारण गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो सकता है। कुछ राज्यों में खंड वर्षा के भी योग हैं। चंद्रमा की स्थिति के कारण समुद्री तूफान आने की भी आशंका है। इस वर्ष पूरे विश्व में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए रोगों से सावधानी ही बचाव है। इस बीच विश्व का एक बड़ा देश स्वयं द्वारा की गई गलती के कारण किसी बड़ी विपत्ति से गुजरेगा। जहां तक भारत की बात है तो देश में कई योजनाएं बनाई जाएंगी। देश में बड़े पद पर बैठे लोगों के कामकाज में तेजी आ सकती है। प्रशासन से जुड़े बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। सकारात्मक प्रशासनिक बदलाव होने की भी संभावना बनती दिख रही है। वैचारिक मतभेद होने पर लोग मुखर होंगे और विरोध प्रदर्शन करके कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जनता के अंदर गजब का आत्मविश्वास भी दिखाई देगा। और अब बात करते हैं देश के आर्थिक भविष्य की। क्या स्थिति होने वाली है? तो 2024 में कई राष्ट्रीय योजनाओं पर कार्य आरंभ हो सकता है। आर्थिक विकास के दरवाजे खुलेंगे। मजबूती की तरफ बढ़ेगी देश की इकोनॉमी। शुभ कामों में लगातार विकास होगा। औषधि और आयुर्वेद से जुड़े कारोबार में तेजी आएगी। इसी के साथ तिलहन, दलहन और सब्जियों के दामों में भी कमी आ सकती है। सराफा बाजार में तेजी आएगी। मशीनरी के सामान भी महंगे हो सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। अष्टम भाव के गुरु के कारण शेयर बाजार में तेजी रहने की संभावना है। गैस और तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। निजी क्षेत्र में उथल पुथल के कारण व्यापारियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के कालचक्र के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कालचक्र के एक अगले एपिसोड में कुछ नई रोचक भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।